चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर शिमला से है, जहां नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार के सवाल पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और साथ ही उन्होंने अपना ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया है। इससे पहले बीते कल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि केंद्रीय बजट के विरोध में कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाले नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। मुझे आपसे मिल रही है, मुझे तो अभी पता नहीं। हमने तो अपना ड्राफ्ट नोट भेज दिया। ठीक है सर, अब आज यहाँ पर भागवत रखी गई है। जानकारी मुझे आपसे मिल रही है, मुझे तो अभी पता नहीं। हमने तो अपना ड्राफ्ट नोट भेज दिया। ठीक है सर, अब आज यहाँ पर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला में JOA IT 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी राज्य चयन आयोग के बाहर क्रमिक अनशन कर रहे हैं और इस दौरान सीएम ने क्रमिक अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों से कहा कि हड़ताल पर बैठे या नहीं, उनका रिजल्ट निकलना तय है और हमने रिजल्ट निकालने का पहले ही फैसला किया है। उनका रिजल्ट निकलना निश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है और अब जल्द रिजल्ट निकालने को कहूंगा। और वहीं दूसरी ओर राज्य सचिवालय में कर्मचारियों ने भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह ने पूर्णाहुति में हिस्सा लिया और वहां सीएम ने कहा कि विश्व शांति के लिए राज्य सचिवालय में हर साल हवन पाठ होता है और इस परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे पूर्णाहुति में हिस्सा लेने का मौका मिला और साथ ही ये सौभाग्य की बात है। हमने फैसला कर दिया है, वो अब रिजल्ट निकलेगा और वो अब रिजल्ट उसका निकलना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। JOIT 817 में हमने फैसला कर दिया है कि ये रिजल्ट अब तुम प्रभाव से निकालो। उनकी डॉक्यूमेंटेशंस हो गई है, अब मैं उनसे बात करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी उस परिणाम को निकालें। उसमें हड़ताल पर बैठे ना बैठे उसका भी कोई फ़र्क नहीं, उनका रिजल्ट निकलना है। थैंक यू। देखिए, सचिवालय हमारा घर है, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम सब का इस परिवार का और प्रदेश का मुखिया होने के नाते आज शांति के लिए हवन पाठ हमेशा से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी करते आए हैं और मैं और शिक्षा मंत्री जी को आज इन्होंने पूर्ण आहुति का न्योता दिया। उस पूर्ण आहुति के न्योते को हमने स्वीकार किया और क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों से पूरे प्रदेश के विकास की गाथा भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला में अपनी बैकलॉग भर्तियों को भरने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित संघ से जुड़े लोग एक बार फिर राज्य सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं और राज्य सचिवालय पहुंचने से पहले ही शिमला पुलिस ने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों को राज्य सचिवालय आने से रोक दिया। इस दौरान ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने ट्रैफिक को बाधित करने को भी कोशिश की, साथ ही पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का मुक्की भी हुई। दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों ने शिमला पुलिस पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। वहीं ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वो सभी लंबे वक्त से बैकलॉग भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। साल 1995 के बाद से लेकर अब तक भर्ती नहीं हुई और राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो 1 अगस्त से एक बार फिर क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। हमारा बैकलॉग नहीं निकाल रही है, उसी के यहाँ पे हम बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आज हमने चक्का जाम कर दिया और तो यहाँ पे हमसे तो पुलिस वालों ने तो हमें धक्का मुक्की और हमारे कपड़े तक फाड़ दिए। किसी को तो चोट भी गंभीर, किसी को तो गंभीर चोट, हमारे भाई को तो ऐसी चोट आई है। इस पुलिस वालों ने ऐसे मारा उसको कि वो तो बेहोश हो गया बेचारा। तो ये चाहते हैं कि जो पुलिस वालों ने इनको मारा है उसको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए अभी क्या इनका रिकॉर्ड है, अभी इनको सस्पेंड किया जाए। जैसे हमारे भाई के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया। हमने कम से कम 5 से 6 बार चक्कर जाम कर चुके हम लोग। हमें धरने पे बैठे हुए 274 दिन आज हो चुके हैं। 274 दिनों में हमारी मंत्री लेवल की बैठक भी हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल की बैठक भी हुई, डायरेक्टर लेवल की बैठक भी हुई। वो सारी की सारी बैठक बेनतीजा रही। हमारे ऊपर प्रदेश सरकार का कोई भी ना मंत्री ना कोई अधिकारी कोई भी हमारी सूट नहीं ले रहा है।
चाहे हम वहाँ पे बैठे हैं, चाहे हम चक्का जाम कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार बोल देती है कि 15 दिन में आपका मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, लेकिन जब वो 15 दिन हम बैठ जाते हैं अपने सेट के ऊपर शांतिपूर्ण हिसाब से, कानून के हिसाब से, उसके बाद सरकार एक जो हम मीटिंग करते हैं उसकी जो एक कॉपी प्रोसीडिंग कॉपी होती है, उसको उस कॉपी को निकालने के लिए सरकार 1 महीना लगा ले। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सदर इकाई ने बुधवार को मंडी जिला में बन रहे 2 अटल आदर्श विद्यालयों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में दिए जाने का विरोध किया और मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से मांग पत्र भेजा। बता दें कि ये स्कूल उपमंडल धर्मपुर और नाचन में खोले जाने हैं। सीपीआईएम अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा कि हम धर्मपुर ब्लॉक के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडी के लिए सरकारी भवन और खेल मैदान की मांग करते हैं। सुरेश सरवाल ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इन विद्यालयों को प्रदेश सरकार अपने संरक्षण में चलाए ताकि आम जनता के बच्चों को भी वहां पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सके। हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स थे, तो उनके जो कंसर्न्स थे दैट वर विद रिगार्ड टू कहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए स्टॉपेजेस हो सकते हैं या कहाँ पर नए बनाने की ज़रूरत है या एग्जिस्टिंग वालों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, पार्किंग की या आइडल पार्किंग की जो समस्या है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे। तो अभी उनके व्यूज़ भी सुने गए और जो हमारे सजेशंस हैं वो भी हमने उन तक कन्वे किए। इसकी नोटिफिकेशन कब तक निकल जाएगी? इसकी नोटिफिकेशन हम लोग अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको कंपाइल करके वी विल बी शेयरिंग इट विद द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रदेश का दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल देश दुनिया से जुड़ेगा। बीएसएनएल ने 4G सेवाओं के तहत बड़ा भंगाल में टावर स्थापना का निर्णय लिया और साथ ही जिसके लिए जल्द सर्वे शुरू होगा और सूत्रों के अनुसार इसके लिए निगम की ओर से साइट चिन्हित कर ली गई है। सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण होते ही निगम प्रबंधन बड़ा भंगाल में 4G टावर इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू कर देगा और साथ ही वर्तमान में बड़ा भंगाल में सैटेलाइट फोन ही क्षेत्र के लोगों से संपर्क का जरिया है और उस पर भी मौसम खराब होने की स्थिति में संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब बीएसएनएल ने बड़ा भंगाल को देश दुनिया से जोड़ने की पहल की है और यही नहीं, मणि महेश भी बीएसएनएल द्वारा 4G टावर की योजना उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बड़ा बंगाल में जैसा मैंने पहले बताया था 4G के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक सैचुरेशन और एक फेज़ 9.2। सैचुरेशन के माध्यम से बड़ा बंगाल में भी हमारा टावर प्लांट है, हमारी साइट प्लांट है वहाँ पर। जिस प्रकार का वो मतलब एक रिमोट एरिया माना जाता है हिमाचल में, तो वहाँ के ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए बीएसएनएल ने वहाँ पर भी एक साइट प्लान की हुई है और जल्दी ही सैचुरेशन के प्रोजेक्ट के तहत वो साइट लगेगी। अब उसका सर्वे वगैरह होना है अभी, तो इसी प्रोजेक्ट के तहत लग जाएगी वो। कितना फायदा सर लोगों को? बिल्कुल उपभोक्ता तो लाभ उठाएंगे। सिग्नल नहीं है, जैसे अभी किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल वहाँ पर नहीं है, चाहे उसमें मतलब बीएसएनएल हो चाहे अदर ऑपरेटर्स हों, अभी कोई भी वहाँ पर सिग्नल किसी का भी नहीं है। तो बीएसएनएल के लगने के बाद एक माध्यम उनको ज़रूर मिलेगा दुनिया से जुड़ने का और इस फील्ड में मतलब अपना लोग जुड़ेंगे और उपभोक्ता लाभ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पांवटा नगर परिषद में पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस मौके पर पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी और एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा मौजूद रहे और बैठक में 21 मुद्दों पर बातचीत की गई और उनके समाधान के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस दौरान एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद पांवटा साहिब की ओर से नगर परिषद क्षेत्र के अंदर कूड़ा उठाने के लिए, नालियों की सफाई के लिए चर्चाएं हुई, उनका समाधान निकाला गया और इसके अलावा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करने के बारे में चर्चाएं की गई। इसी के साथ शहर का विकास कैसे किया जाए और साथ ही इनकम को जनरेट कैसे किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। पांवटा साहब मांगता है कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे होना चाहिए हमारे सिटी का, ताकि हमें हाई एंड लो पॉइंट पता लग सके और ड्रेनेज की इश्यू से निजात मिले। साथ में सभी विधायकों अपने सभी जो पार्षद थे उनकी कुछ जो काम होते हैं डेवलपमेंटल, उसकी भी आज डिटेल डिस्कशन हुई यहाँ पे। तो इसी कारण ये लंबी थोड़ी मीटिंग चली, बट काफ़ी इसमें सकारात्मक मीटिंग थी। सर गंदगी को लेकर किस तरह बात उठी है? जी, गंदगी के लेकर भी विस्तृत बात हुई। जैसे कि आपको पता, हमने हॉटस्पॉट कैमरास भी लगा दिए हुए हैं।
साथ में अभी पार्षदों ये डिसाइड हुआ कि जो लोग पकड़े जाते हैं कैमरा में, जिनके ऊपर फाइन लगना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो पार्षद है वे हमारी मदद करेंगे। और पहली बार पकड़े जाने पे 1000 रुपये फाइन, और अगर वो सीरियल ऑफेंडर होता है दोबारा से वो उसको पकड़ा जाता है तो वो फाइन डबल हो जाएगा। बिलासपुर शहर के साथ लगते नोग कुडाणी गांव में शराब के नशे में एक 24 वर्षीय युवक ने रिश्ते में भाई लगने वाले अपने घर के साथ लगते पड़ोसी के घर में घुसकर 30 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक के शोर मचाने पर परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पहले ही उसे क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर एम्स रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस तरह की एक घटना जो है वो बहुत मतलब दर्दनाक भी बोल सकते हैं, और ये बहुत आश्चर्यजनक टाइप की है कि लोग छोटी छोटी बातों पे जो एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं। तो मेरा तो आम पब्लिक से ये भी है कि जी इस तरह की मतलब एकदम तैश में आके जो ऐसी इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।